को राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों बात समझ में नहीं आती है कि भाई पहले लोग ये बोलते थे कि शिवानी स्ट्राइक दिलवा रही हैं, शिवानी स्ट्राइक दे रही है, उनकी टीम दे रही है, वो फलान ढमकान जो भी, ठीक है, फेक आईडी से स्ट्राइक दी जा रही है, जो है बहुत सारी बातें की जा रही थी दोस्तों हैं। अब दोस्तों शिवानी के ही उस पे चैनल पे स्ट्राइक आई है। अब बताओ वो बेचारी क्या कर सकती है। जैसे दोस्तों पता चला ना, जब कि शिवानी के चैनल पे स्ट्राइक आई, रियल बता रही हूँ, इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि उस लड़की ने भाई 5 साल मेहनत किया था, संघर्ष किया, तब जाकर यहाँ तक पहुँची है। रियलिटी में यार चैनल खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं ना, जितना कहना आसान होता है ना, उतना ही करना बहुत कठिन होता है। कहना तो बहुत आसान होता है। इस लड़की ने भाई क्या ही बताएं, कितना स्ट्रगल किया, कितना ताने सहे, मतलब बहुत कुछ सहन किया उसने। उस टाइम तो लोग वीडियो भी नहीं बनाते थे, जानते भी नहीं थे कि ये क्या होता है सोशल मीडिया। यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड की जाती है, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाई जाती है, लोग जानते भी नहीं थे। टाइम तो यूट्यूब पे वीडियो जानता भी नहीं था कोई कि कैसे वीडियो बनाई जाती है। जब जिस टाइम पे शिवानी बनाती थी, उस लड़की ने कितना सहन किया, कितना स्ट्रगल किया, कितने ताने सहे, बाहर वालों के भी घर वालों के भी बहुत ताने सहे उसने। लेकिन भाई जब उस लड़की के मतलब शिवानी की चैनल पे जब स्ट्राइक का पता चलता ना, इतना बुरा लगता है ना दोस्तों, बता नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई 5 साल लगाए हैं, मेहनत किया है, लेकिन कहते हैं ना लोगों ने, ठीक है, जो उसके उससे जो जलते थे, जो शिवानी के हटर्स थे, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी शिवानी को बदनाम करने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे डूबी हैं, डूबी ने भी इशारा किया था शिवानी की तरफ। ज़्यादातर लोगों ने शिवानी की तरफ इशारा किया था, जिन लोगों के चैनल पे स्ट्राइक दी गई थी, ज़्यादातर लोगों ने दोस्तों। लेकिन ये कितना गलत बात है। अब उसके ही चैनल पे स्ट्राइक आ गई, वो किसका नाम रखे, वो किसका नाम रखे, वो किसको इशारा करे बेचारी। ये सोच रहे हैं दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये है, मैं सच बताऊं, कुछ लोगों का कहना ये है, ठीक है, कि भाई उसने चैनल को हाइड किया है। बिल्कुल नहीं, किस लिए हाइड करेगी। क्या उसके पास कंटेंट की कमी है या व्यूज की कमी है, किस चीज़ के लिए हाइड करेगी। हाइड करेगी तो किस चीज़ के लिए चैनल को हाइड करेगी, या व्यूज की कमी है या फिर कंटेंट की कमी है। ये दोस्तों कौन कह रहा है, ये शिवानी के जो हेटर्स है ना, उनका ये सवाल है कि मतलब उसने हाइड कर दिया होगा। कि मतलब जब अपने ऊपर आई कि मतलब कुछ लोग ये बोल रहे थे ना कि उसके गांव में उसको नहीं, मतलब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे ना कुछ लोग कि उसको नहीं स्ट्राइक कोई दे रहा है, और उसके गांव के जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उन सबको स्ट्राइक दी जाती है। मतलब कुछ लोग शिवानी को इशारा कर रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे स्पेशली, लेकिन कुछ लोग इशारा कर रहे थे शिवानी की तरफ कि भाई उस गांव में अगर वीडियो बनाते हैं सब लोग, तो वो भी तो वीडियो बनाती है, वो एक बड़ी क्रिएटर है, ये है वो है फलान ढिमकान, कि उसको क्यों नहीं स्ट्राइक जा रही है और सबको स्ट्राइक जा रही है। कि जो हेटर्स थे उनका यही कहना था कि मतलब उस गांव में शिवानी भी तो वीडियो बनाती है, उसको क्यों नहीं स्ट्राइक देता है कोई, उसका चैनल क्यों नहीं डिलीट होता है, और बाकी जो भी चैनल के तैयार करता है उसके गांव में सबका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, स्ट्राइक दी जाती है, वो फलान ढिमकान, जो भी बहुत सारी बातें लोगों ने की हैं शिवानी के जो हटर्स हैं। और जो शिवानी को प्यार करने वाले हैं वो तो भाई समझते हैं शिवानी की हैबिट कैसी है, ठीक है, शिवानी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवानी ये गलत हरकत नहीं दे सकती है, ठीक है। और रही बात दोस्तों शिवानी के चैनल की, तो भैया शिवानी का चैनल क्यों डिलीट किया जाएगा। आज तक उसने कभी गंदगी नहीं दिखाई है। तो जो शिवानी के हटर्स हैं उनका कहना ये है कि शिवानी का चैनल क्यों नहीं डिलीट होता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई देखो, शिवानी ने आज तक कभी भी अपने चैनल पे गंदगी नहीं दिखाई है, जबकि बाधा ने उसको
इतना उल्टा सीधा बोला था, इतना उल्टा सीधा बोला था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। सोचो, तब भी वो सहन करती रही लड़की, तब भी वो सहन करती रही ना। वो आज तक कभी कंट्रोवर्सी में पड़ी है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। उसे इतना मतलब कहते हैं ना, उसके पास ना कंटेंट की कमी है ना व्यूज की कमी है, ठीक। वो इतनी गंदी हरकत कभी देती नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर कुछ उससे बोल दिया होगा किसी ने, तो उसने ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं कही। किसी ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया होगा ना, तो उसने ऊंची आवाज़ में पलट के कभी जवाब नहीं दिया होगा, प्यार से समझा दिया होगा। बाधा ने कोई कसर नहीं छोड़ी था, आप लोगों को अच्छे से पता है। चाहती तो वो दिखा सकती थी एक एक चीज़, लेकिन वो गंदगी दिखाना नहीं चाहती थी। तो भाई उन लोगों को जवाब मिल गया होगा, शिवानी हैटर्स को, जो ये कह रहे हैं कि सबका चैनल उस गांव में डिलीट होता है, स्ट्राइक मिलती है, शिवानी को क्यों नहीं। तो शायद हो सकता मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा इस चीज़ का कि शिवानी का चैनल इसलिए डिलीट नहीं हो सकता है। कभी सोचना भी मत शिवानी हैटर्स, शिवानी के हैटर्स को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, कभी सोचना भी मत ये, क्योंकि शिवानी ने कभी गंदगी नहीं दिखाई। उसने लोगों को ये संदेश दिया, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है फ्यूचर बनाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, उसने ये लोगों को सिखाया कि आपके पास अगर माइंड है, टैलेंट है, तो आप बिना पैसे से भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा हो तभी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ का जवाब शायद शिवानी के हैटर्स को मिल चुका होगा कि शिवानी जैसी लड़की शायद ही उसके यहाँ कोई बन सकती है। शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। शिवानी एक डायमंड है, डायमंड रहेगी। शिवानी जैसे बनने के लिए ना उस गांव के लोगों को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो तो ये शुक्र करें वो लोग, जो लोग आज चैनल चलाने ना, उस गांव के चैनल चलाते हैं, जो भी एकदम से खड़ा हो जाता है उनका चैनल। क्यों? अच्छे खासे व्यूज भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ये शुक्र करें कि शिवानी की देन है। शिवानी ने उन लोगों को अपने ब्लॉक में लिया, शिवानी ने उन लोगों को छवि दी, शिवानी ने उन लोगों को पहचान दी, उस गांव को पहचान दी। नहीं तो उस गांव को कौन जानता था? शिवानी की वजह से आज वो गांव जाना जाता है, देश विदेश में जाना जाता है। नहीं तो कौन किसके गांव को जानता था? कौन किसके गांव को जानता था? अगर ये गुटखा भौजी वगैरह समझदार होती, थोड़ी सी भी इनके अंदर पैसेंस होता, समझदार होती, तो ये लोग शिवानी से मिलके चलती। शिवानी को चैनल से प्रॉब्लम नहीं, ना शिवानी के ऑडियंस को चैनल से प्रॉब्लम नहीं। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। बनाना गलत बात नहीं है दोस्तों, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। शिवानी ने अगर इन लोगों को पहचान दी है ना, तो इन लोगों को उसकी इज्जत बचा के रखनी थी। जब उसने हमेशा उस गांव को अच्छा बना के रखा, इन लोगों को अच्छा बना के रखा, तो इन लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश की। खंजर पे खंजर भोंकते रहे ये लोग। कहाँ तक वो लड़की सहन करती? अगर उसने कभी बाधा जैसे कहती थी, अब मान लो उसने कभी कुछ ऑफ कैमरा प्यार से समझा भी दिया कि दीदी आप ऐसे क्यों बोलती हो, वैसे क्यों बोलती हो, प्यार से बोल दिया, तो क्या गलत बात बोल दी? मुझे तो नहीं लगता कोई गलत बात बोल दी। लेकिन उसको इतना टारगेट किया गया कि मारपीट तक का उस पर आरोप, इतना गलत गलत आरोप उस लड़की पे। कौन सहन कर सकता है इतना? मुझे नहीं लगता यार कोई सहन कर सकता है। बहुत उसने सहन किया, स्ट्रगल किया, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। चैनल बनाना इतना आसान नहीं होता है। बनाना आसान है, लेकिन चैनल चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक एक चीज़ सोच के बोलनी पड़ती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोच सोच के बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिया और बस बक बक कर दिया।
नहीं दोस्तों, सोच समझ के बोलना होता है इस पे। जैसे गुटखा भोजी हैं, उन्हें यही नहीं पता ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। उन्हें यही नहीं पता कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जबकि शिवानी के वो हमेशा ब्लॉग में आती थी। और शिवानी मतलब ऐसा तो है नहीं शिवानी को देख के नहीं सीखी होंगी। जिसने उनको चैनल बनाना सिखाया, ठीक है, कि चैनल बनाओ भौजी, इस पे पैसे आते हैं, डॉलर आता है, ठीक, तो उन लोगों ने ये नहीं बता पाया कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। ये भी बता देना चाहिए था उन लोगों को। लेकिन गुटखा भौजी ने भाई क्या बताऊं, गुटखा खा खा के ना उन्हें नशा चढ़ा रहता है, हमेशा नशा। जबकि आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस गांव में दुखों का पहाड़ टूटा है, मातम छाया हुआ है, उस गांव में उनके घर पे आप लोग देखिए, वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि उस घर में थोड़ा भी, मुझे नहीं लगता थोड़ा सा भी दुख है। अब जो शिवानी के हटर्स होंगे वो कहेंगे दुख क्या तुमको दिखाएंगी वो। अरे नहीं भाई, हम लोग तो दूर दूर तक नहीं जानते, खाली शिवानी के ब्लॉग में वो लोग आते थे, उस वजह से हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने वीडियो देखी ना गोरेलाल भैया की आंखें, कलेजा फट गया था दोस्तों, कलेजा। ऐसा लग रहा था हमारे घर की बात हुई है। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, किसी को भी, क्योंकि शिवानी वो लड़की है जो दूसरों का दर्द समझती है, दूसरों का दर्द समझती है, वो लड़की है शिवानी, किसी की मजाक नहीं बनाती है। और जिन लोगों का कहना है ना, जैसे बाधा बोल रही दोस्तों कि व्यूज कमाएंगी उससे, तो उन्हीं से लगा देंगी, पैसे लगा देंगी उन लोगों के। तो भाई मैं बोलना चाहती हूँ ये चीज़ कि बाधा अपनी सोच बदल लो, अभी भी टाइम है। एक तरफ से गांव की बिटिया बिटिया करती हो, दूसरी तरफ से एक लड़की को प्रताड़ित करती हो। दोस्तों बाधा है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती, मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि असली दुश्मन शिवानी की यही है और कोई नहीं। क्योंकि ना ये इसका बस नहीं चलता, नहीं ये पता नहीं क्या करे। सच बता रही दोस्तों, इसका बस नहीं चलता है। ये सोचती है कि शिवानी से हम मिलके दिखावा में मिलके चलें, अंदर से खंजर भौंकवाएं, इस टाइप की लेडीज है। इतने लोग हैं ना वो शिवानी से अंदर से इतना जलते हैं ना, इतना जलते हैं ना, वो कभी शिवानी के सगे नहीं हो सकते दोस्तों, कभी भी सगे नहीं हो सकते। और जो लेडीज़ के साथ में ये बाधा रहती है ना दोस्तों, वो तो शिवानी से इतना जलती है ना, इतना जलती है जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत जलती है वो। तो ये चीज़ है दोस्तों, शिवानी ब्रांड है, ब्रांडी रहेगी। शिवानी जैसे उस गांव में लोगों को ना बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतनी जल्दी शिवानी जैसे नहीं बन जाएंगे। उस गांव के जितने भी चैनल कितने भी बना ले लोग, लेकिन कहते हैं ना शिवानी जैसे बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब शिवानी जैसे बन पाएंगे। चैनल बनाना आसान है ना जितना, चलाना उतना ही कठिन होता है। कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। क्योंकि शिवानी ने मेहनत किया, 5 साल लगाए, संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। उसको बेचारी को सपोर्ट भी नहीं कहीं से मिलता था। जो मामा थे ना शिवानी के, जो क्या बोलते, एक दीदी हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो मामी जो हैं उनकी, ठीक है, देखते हो आप लोग कि मतलब मामा नहीं है उसके, ठीक, इस दुनिया में। जबकि मामा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शिवानी को, लेकिन मामी को हमेशा हंसाती रहती है, हमेशा हंसाती रहती है। मामा का ना होने का कभी एहसास नहीं होने देती है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। उसके अंदर क्वालिटी है, हुनर है यार, टैलेंट है उसके पास। इतना आसान नहीं होता है शिवानी को गिराना। शिवानी को गिराने वाले कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन शिवानी को गिराना इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना शिवानी एक ब्रांड है, शिवानी को खरीदा नहीं जा सकता है। शिवानी में जो क्वालिटी है ना, वो उस गांव के लोगों के अंदर जिस दिन क्वालिटी आ जाएगी ना, उस दिन क्या ही बताएं दोस्तों, शब्द नहीं है बोल।